साल 2025 बड़े फैसलों का साल रहा, लेकिन साल 2026 में आप पर इन फैसलों का असर दिखना शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार के वो कौन से फैसले हैं जिनकी वजह से आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है और कैसे 2025 में लिए गए ये फैसले 2026 में आपकी कमाई, बचत और खर्च को प्रभावित करने वाले हैं, आपको बताते हैं। बीते साल सरकार ने टैक्स, पेंशन, नौकरी, सैलरी स्ट्रक्चर, निवेश और बचत से जुड़े कई ऐसे बड़े बदलाव किए जो पहली नजर में बड़े और जटिल लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें आसान भाषा में समझा जाए तो ये सीधे सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम में हुआ है। 2025 में सरकार ने टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया और इसका सीधा असर 2026 में आपकी सैलरी स्लिप पर भी दिखाई देगा। अब तक लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहते हुए साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए जबरन निवेश भी करते थे, लेकिन अब पुरानी व्यवस्था में बने रहने के लिए सालाना 8 लाख से ज्यादा की टैक्स छूट आपको दिखानी होगी, जो आम नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सालाना कमाई 10 लाख है तो 2026 में आपके लिए नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद होगी और इसका मतलब यह है कि अब निवेश टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही आप कर पाएंगे। वहीं 2026 में लोगों की निवेश को लेकर भी सोच बदल जाएगी। इसकी वजह क्या है? 2025 के फैसलों ने निवेश की दिशा भी बदल दी। पहले लोग मार्च आते ही टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसा डालते थे, लेकिन अब टैक्स का दबाव कम करने से लोग सोच समझकर ही निवेश करेंगे। इसका असर 2026 में होगा कि लोग बच्चों की पढ़ाई हो, घर खरीदना हो या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों के लिहाज से ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकेंगे। यानी निवेश अब मजबूरी नहीं होगा बल्कि आपके लिहाज से 2026 में यह एक जरूरत होगा। 2025 में शेयर बाजार ने भी एक सबक सिखाया है। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार लगातार बेहतर रिटर्न्स कर रहा था, लेकिन 2025 में शेयर बाजार का जो प्रदर्शन रहा वो उतना बेहतर नजर नहीं आया। वहीं सोने और चांदी की बात करें तो ये सुरक्षित संपत्तियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा रिटर्न यहां पर इन्वेस्टर्स को दिया। इसका सीधा असर 2026 में भी अब इन्वेस्टर्स की रणनीति पर देखने को मिलेगा। अब लोग ये समझ चुके हैं कि हर साल शेयर बाजार जो है वो बेहतर रिटर्न नहीं दे सकता है, ये तय नहीं है। उदाहरण के लिए जिन लोगों ने पूरा पैसा सिर्फ शेयर में लगाया था उन्हें 2025 में झटका लगा, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा बैलेंस रखा यानी शेयर, सोना और जो तमाम अलग अलग निवेश हैं वहां पर इन्हें एक साथ मैनेज करते हुए सुरक्षित तरीके से, बैलेंस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया तो उन्हें फायदा होगा। वहीं अब बात करें रुपए की गिरावट की। दरअसल 2025 में भारतीय रुपया डॉलर और यूरो के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ है और इसका असर 2026 में उन परिवारों को महसूस होगा जिनके सपने विदेश से जुड़े हुए हैं। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उन्होंने 2026 में प्लान किया है तो 2026 में उन्हें ज्यादा खर्च करना होगा और इसी तरह विदेश यात्रा फिर विदेश पैसे भेजने वालों पर भी इसका बोझ बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं कि निवेश सिर्फ भारत तक ही सीमित ना रखा जाए। आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बदलने वाला है। कैसे बदलेगा? सरकार ने 2025 में नए लेबर कोड्स लागू करने की तैयारी की है और इन नियमों के मुताबिक अब कर्मचारियों की जो कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा जो वेतनमान है वो माना जाएगा। इसका असर 2026 में यह होगा कि पीएफ और ग्रेजुइटी की जो कटौती है वो बढ़ सकती है और इससे हाथ में आने वाली जो सैलरी है उसका हिस्सा कुछ कम हो सकता है। उदाहरण के मानिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से कम है, उनके लिए पीएफ की कटौती अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी। वहीं ईपीएफ और पेंशन नियमों में बदलाव देखने को मिला है जो भी सीधा सीधा आपको इंपैक्ट करेगा। 2025 में ईपीएफ और पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब पूरा ईपीएफ निकालने के लिए 12 महीने तक आपको बेरोजगार रहना जरूरी है। अगर कोई शख्स पैसे निकालना चाहता है तो उसकी जो नौकरी है वो कम से कम 12 महीने पहले छूट चुकी हो। 2026 में इसका फायदा यह होगा कि लोग रिटायरमेंट के पैसे को जल्दी खर्च नहीं कर पाएंगे और भविष्य सुरक्षित रहेगा। उस दूसरी तरफ एनपीएस को लेकर भी और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर भी बदलाव हुआ है। एनपीएस को 2025 में ज्यादा लचीला बनाया गया। अब निवेशक ज्यादा इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं और कम रकम से एन्युटी खरीदनी उनको होगी। 2026 में इसका असर यह होगा कि रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा हाथ में बचेगा।
वहीं 2026 में आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? 2025 के फैसले साफ ये बताते हैं कि 2026 में वही लोग फायदे में रहेंगे जो टैक्स प्लानिंग सही तरीके से करेंगे, निवेश में वर्सटैलिटी रखेंगे, विविधता रखेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझेंगे, रिटायरमेंट की तैयारी समय रहते करेंगे। यानी कुल मिलाकर 2025 ने नियम बदल दिए हैं और 2026 में उन नियमों का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है और अब यह आपको तय करना है कि आप इन बदलाव को आखिर कैसे समझकर उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।